वकार साहब, मैं आपके पास में आऊंगा सर। इस भीड़ तंत्र का मुझे जवाब चाहिए, अगर आप दे पाए वकार साहब। भीड़ पत्थरबाजी भी कर रही है, भीड़ जब बीएमसी के लोग पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी पत्थरबाजी कर रही है। नहीं, बिल्कुल जवाब देने ही आया हूं जी। आपके हिसाब से धारावी में जो लोग इकट्ठा हुए उसको भीड़ तंत्र कहा जाएगा जी, और जो शिमला में और मंडी में इकट्ठा हुए उसको क्या कहा जाएगा? अनंत्यागी तंत्र। मारपीट हो गई शिमला में क्या सर? क्या कहा जाएगा शिमला में? क्या किसी रिपोर्टर को पिटते देखा आपने? अरे बात सुनो पहले पूरी, उसके बाद में मेरी बात का जवाब। हिंदुस्तान में जो सरकारी पार्क हैं, सरकारों के जो पार्क बने हुए हैं, उसमें 70% में जो मंदिर बने हुए हैं वो सब अवैध हैं। उस पर कोई एक्शन होता है? सड़कों पे कब्जा करके डालिए आसिम वकार साहब। अरे एक सेकंड सर, आसिम वकार साहब, सेकुलर की बात, अगर आपको लगता है कि ये चीजें अवैध हैं, बताइए, डालिए एप्लीकेशन, कोर्ट जाइए, डिमोलिश कराइए। बात करने के नहीं तो मंदिरों को अवैध बताने के लिए उनके जवाब के बाद मैं आपके पास में आ जाऊंगा सर, एक एक करके बात करेंगे। जी आसिम वकार। नहीं, मुझे बात करने के लिए बुलाया है या सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है? जो करने के लिए बुलाया मैं वही काम कर लूंगा सर। बाकी मेहमानों को रोक करके मैं वापस आपके पास इसीलिए आया। जो सरकारी पार्क हैं हिंदुस्तान में, जो सरकारी पार्क हैं उनमें 70% में जो मंदिर बने हुए हैं वो अवैध हैं। वो सरकार ने मंदिर के लिए अलाट नहीं किए हैं, वो पार्क हैं बच्चों के खेलने के लिए, उसमें मंदिर बना दिया आपने। जितने थाने हैं उन थानों के बाहर जो मंदिर बना दिए हैं वो भी देखिए वैसे ही हैं। सड़कों पे कब्जा करके मंदिर बना दिए गए वो भी अवैध हैं। लेकिन हम लोग कोई सवाल नहीं उठाते हैं। ठीक है, धर्म है, धर्म की बात है। अब इस बात में मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक सेकंड, अच्छा चलिए अपनी बात पूरी कीजिए आप। ठीक, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ खड़े हुए। एक ईमानदार पत्रकार की पहचान है कि आपने सच्चाई का साथ दिया। मसला ये नहीं है वैध अवैध क्या है, मसला यह है कि आप करिए तो लीला और दूसरा करते तो करेक्टर ढीला। भाई आपकी इंक्रोचमेंट, आपकी अवैध कंस्ट्रक्शन ज्यादा है बनिस्बत दूसरे मजहबों के। आप देश में 80 करोड़ हैं, 80%, और बाकी लोग जो है उनके परसेंटेज कम है, उनका अवैध कब्जा भी कम होगा। आपका 80% है तो आपका अवैध कब्जा भी ज्यादा होगा। उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं आप? अब बताता हूं सर, आपको मैंने भरपूर वक्त दिया। लिख के दे रहा फला मंदिर, बात का जवाब राजीव पांडे देंगे। एक मिनट, मैं एक लाइन बताइए सर, एक लाइन सर, एक लाइन बताइए सर, बताइए एक लाइन। किसी मुसलमान ने कभी ये लिख के कहा कि साहब फला सड़क पर मंदिर बना हुआ है वो अवैध है, उसको तोड़िए, या फला पार्क में जो मंदिर बना है वो अवैध है, वो तोड़िए? कभी किसी मुसलमान ने एप्लीकेशन दी? अगर दी हो तो बताइए मुझे। वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता सर, इंसान बनिए। वक्फ बोर्ड सर मंदिरों पर, शमशान घाट पर दावा ठोक देता है कि हमारे हैं, एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, वक्फ बोर्ड भी सरकार का है। सुनिए सर, सुनिए, वक्फ बोर्ड एक सरकारी विभाग है। हाँ। जिसमें मिनिस्टर, जिसके चेयरमैन सरकार अपॉइंट करती है। कोई मस्जिद की कमेटी अपॉइंट नहीं करती है। चलिए आसिम वकार साहब, फिर एक छोटा जवाब और दीजिए। अगर वक्फ बोर्ड अगर किसी की संपत्ति पर दावा ठोक दे, जवाबदेही मुख्यमंत्रियों से कीजिए। वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति पर दावा ठोक दे, सुनवाई कहां होगी? सर अब वक्फ बोर्ड की बात मत कीजिए, ना जाने कितने गजब बात है। डाल रहा है। आपने बता दिया सर, सर्टिफिकेट दे दिया, सब कुछ सही चल रहा है। वक्फ बोर्ड बेचे डाल रहा है। जिज्ञासावश पूछ रहा हूं सर, वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा ठोक दे, आदमी मना करे कि नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा, तो मेरी है, सुनिए सुनवाई के लिए कहां जाएगा वो? अरे सुनिए बात, अरे बात तो सुनिए। अभी मुक्तेश्वरानंद साहब का एक वीडियो आया। अरे सर अभी सर आप सबसे सवाल कीजिएगा आसिम वकार साहब। अरे बहुत अच्छी बात सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए तो सर, मैं कह रहा हूं सर, अगर वक्फ बोर्ड कहीं दावा ठोक देता है, जैसे कि अभी दिल्ली में 6 मंदिरों पर शमशान घाट पर दावा ठोक दिया, अब वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो संपत्ति, हम तो नहीं देंगे, तो अगर उनको सुनवाई के लिए जाना हो तो कहां जाए? मामला नहीं, वो नहीं, वो अवैध का नहीं है, वो कब्जे का है। वक्फ बोर्ड कह रहा जमीन मेरी है, मंदिर का जो ट्रस्ट है वो कहे मेरी है, जाके मुकदमा लड़िए। अरे वही तो कह रहा हूं सर, मुकदमा कहां लड़ जाता है? मुसलमान कहां से आ गए? सर मैंने देखिए, पहली बात आसिम वकार साहब, मैंने अपने किसी भी बात में ये नहीं कहा कि मुसलमानों ने जाकर के गणेश विसर्जन की यात्रा पर जाकर पत्थरबाजी कर दी।
मैंने इस्लाम धर्म को या किसी भी धर्म को जिम्मेदार या गलत नहीं ठहराया। अराजक तत्व हैं, भीड़ तंत्र है, उसको वैसे देखा भी जाएगा सर, बोला भी जाएगा। जी न्यूज़।